राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब सेहत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। इस चिंता को छोड़ो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। दर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही कभी मरती है। ये अनादि, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। संसार में परिवर्तन शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन का हिस्सा है। एक क्षण में तुम धनवान होते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो सकते हो। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया वह मुक्त हो गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच तत्वों से बना है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। समस्या का समाधान इस समझ में है कि यह शरीर ना तुम्हारा था ना रहेगा। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मनुष्य का जीवन उसकी सोच और चिंतन से निर्मित होता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें हर परिस्थिति, हर स्थिति में शक्ति देते हैं। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो दुख के अंधेरे में भी आपको सुख की एक किरण मिलेगी। परीक्षा के समय कुछ छात्र डटकर मुकाबला करते हैं, वहीं कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। जीवन में कई लोग छोटी असफलताओं को इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं कि वे अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचने लगते हैं, बिना यह समझे कि ये केवल एक छोटा सा पड़ाव है, ना कि पूरी यात्रा। प्रकृति हमें सिखाती है कि कठिन समय में रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सच्ची जीत है। इस संसार में सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिस अग्नि से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है वही हमें नष्ट भी कर सकती है। इसका दोष अग्नि का नहीं है, बल्कि हमारा सोचने का तरीका है। चिंता नहीं, चिंतन करें, अपने भीतर नए विचारों को जन्म दें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी ही क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। जीवन में गलतियां करना आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें सिखाती हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में समय नहीं लगता। अगर जीवन में खुश रहना है तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि जीने के लिए एक पल भी काफी होता है, बशर्ते आपने उस पल को किस तरह जिया है। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोरिंग बना देती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे निकलना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय दें तो वह आपके जीवन का समय बदल देगा। आपके दिमाग में जितना कम विचारों का शोर होगा, उतनी ही स्पष्टता और शांति
आपको मिलेगी। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की असलियत बनती है। इस संसार में पहचान बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यूं तो कहने को लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे इंसान कम हैं। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अफसोस उन जुबानों पर जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलती है। दिल से किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह इबादत हो या सेवा, सच्ची होती है। माँ बाप की सेवा अमानत है, और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो वही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। इस थोड़ी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, और तमाशा देखने वाले लोग भी बहुत हैं। जो मनुष्य मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। ये ध्यान रखें कि जीवन की कठिनाइयां अक्सर बड़ी समस्याओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से आती हैं। इसलिए छोटे छोटे पत्थरों से बचने का प्रयास करो। शांत मन से ही दुख का अंत होता है, और शांति प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत, संदेह का त्याग करो, क्योंकि संदेह के साथ सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के प्रति समर्पित करो। फल की चिंता मत करो, अपने सभी कार्य मुझे समर्पित करो। इसी मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम का भागी बन सकते हो। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। यदि इस राह में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत हो। परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं। क्रोध में मत बहो, आलोचना से विचलित मत हो और शब्दों में मत फिसलो। भरोसा मुझ पर रखो। जिसने तुम्हें यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाओ। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे वे केवल कहते ही थे। रिश्तों को समय पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अच्छे कर्म करके उन्हें भूल जाओ। समय आने पर वे फल बनकर तुम्हारे जीवन को सुगंधित करेंगे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। जो तुम अपने भीतर पाओगे वही तुम्हें बाहर मिलेगा। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। सुकून इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग तब साथ आते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो। आधे सच पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि पूरा सच सामने आने पर अक्सर सच्चाई बदल जाती है। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। समय और शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जो न कभी भागता है ना कभी रुकता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किसी भी प्रकार से ग्रहण की गई हो।
धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की सफलता मिलती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर दिल ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी बेकार है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता चुना है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। अगर अपने हक के लिए बेशर्मी दिखानी पड़े तो दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। कभी फुर्सत में बैठकर अपनी गलतियों और कमियों पर गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की तमाम हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी दिखने वाली माचिस की तीलियां भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ ने दिए जलाए तो कुछ ने घर जला दिए। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। चिंता हमारी थोड़ी बहुत खुशी को भी दूर कर देती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजाला तो बहुत है, मगर चेहरों को पहचानना मुश्किल होता है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, जबकि ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेता है। जीवन का हर उतार चढ़ाव, हर जीत हार, हर खुशी गम, ये सब मिलकर जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली चाबी है। जब तुम वह करते हो जिससे तुम प्रेम करते हो, तो तुम सफल हो जाते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी है प्यार करना और प्यार पाना। यदि तुम 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक झपकी ले लो, लेकिन अगर तुम सच्ची और स्थायी खुशी चाहते हो तो खुद को प्रेम पूर्वक उस कार्य से जोड़ो जिसे तुम पसंद करते हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हर जगह हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। अपने सहारे आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारे भीतर आई। उम्मीद अगर रखनी है तो बस ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो कभी निराश नहीं करता। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझ हैं। हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी और से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। दुनिया अगर बुरी लग रही है तो ये याद रखो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद सहारा ढूंढ रहा हो। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही जीवन में मर्यादा और सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान और सम्मान को बनाए रखती हैं। एक बार खोया हुआ विश्वास शायद दोबारा ना मिले। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। ये तुम पर है कि तुम उससे क्या लेना चाहते हो। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जिंदगी पैदल चलने पर भी मजेदार हो जाती है। दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, क्योंकि जिनका तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं है वे मामूली सी चोट देने पर भी माफी मांग लेते हैं। कुछ कहने से पहले सोचो, क्योंकि हमारे शब्द किसी की खुशी को खत्म कर सकते हैं। दुख इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का असली महत्व समझ सके। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य जन्म और मृत्यु के मार्ग पर लौटते रहते हैं, परंतु
जीवन का सत्य यह है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर उनके लिए जो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं समझते। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति से जरूर बात करो जो पूरे दिन तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहर से नहीं। लोग कितने अजीब होते हैं कि जब उनकी गलती साबित हो जाती है तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं कि दोस्त और रिश्तेदार तब तक आजमाए जा सकते हैं जब तक आपके पास पैसा और कामयाबी नहीं होती। जब वे चीजें चली जाती हैं तब असली रिश्तों की परख होती है। रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो वही चिंताएं सताती हैं और इसीलिए नींद आने में देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो? सोमेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर कर देते हैं। गुरुजी समझ गए कि यही उसकी हालत का कारण है, अपने काम की देखभाल ना करना। उन्होंने सोमेश से कहा, मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम इसे कर सको तो तुम्हारी संपत्ति फिर से बढ़ सकती है। भगवान ने जीवन के इस पहलू पर जोर दिया कि स्वाभाविक देखभाल और अपने कर्मों में भागीदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। गुरुजी ने सोमेश को बताया, सप्ताह में एक दिन सुबह 4:00 बजे स्वर्ग से एक अद्भुत चिड़िया आती है और तुम्हारे तालाब के किनारे बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही मनुष्य का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता को प्राप्त करता है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों की देखभाल करो और कर्मों का सही पालन करो, वही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात और हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की ओर खींचती है। समय भी यही कहता है कि हर कठिनाई के बाद सब ठीक हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। वही नीचे बहते पानी को ध्यान से देख रहा था। तभी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पानी के साथ बहता हुआ आया और पुल के नीचे से गुजर गया। लड़का उसे लगातार देखता रहा जब तक कि वह लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर उसने देखा कि कुछ पत्ते नदी के बहाव के साथ बहते आ रहे हैं। वह उन्हें ध्यान से देखता रहा और जैसे जैसे पत्ते बहते हुए दूर जाते गए वैसे वैसे वे उसकी आंखों से ओझल होते गए। नदी का पानी फिर से साफ और चमकीला हो गया। ये सब देखकर लड़के को एहसास हुआ कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। हमारे जीवन में भी कई चीजें, परेशानियां और भावनाएं आती हैं और फिर समय के साथ वे भी बहकर चली जाती हैं और जीवन फिर से स्वच्छ और स्पष्ट हो जाता है। समय आने पर ईश्वर तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती है, उसके खाने पीने और पहनने का, वैसे ही भगवान भी हमारे लिए क्या देना है और क्या नहीं इसका ख्याल रखते हैं। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वे किसी ना किसी तरह
आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो अपने हौस कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। मुश्किलें केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। ये दुनिया की सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो और अपने आप में विश्वास रखो, तब तुम सच में खुश रहोगे। इस दुनिया में हर कोई अपना दिखता है, लेकिन सच्चाई में बहुत से लोग धोखा देने वाले होते हैं। जीवन में ऐसा बनो कि जो जैसा है तुम उसे वैसा ही स्वीकार कर सको। गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है। विजय तब होती है जब तुम गिरकर फिर से उठते हो और पुनः प्रयास करते हो। याद रखो, समय जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है, और जब तुम उसे समझोगे तभी तुम्हारी सफलता की राह प्रशस्त होगी। मनुष्य की नीयत और दृष्टि कितनी जल्दी बदलती है, ये जानकर भी तुम अपनी ईमानदारी और सत्यता पर अडिग रहो। अपने अनुभव से सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। जीवन में तुम्हारे सबसे बड़े मित्र तुम स्वयं हो, और यदि तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए दूसरों के विश्वास को कभी हल्के में मत लो। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान उसी समय बनती है। भगवान की तरह कर्म करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदलता है। अपने कार्य में तत्परता रखो और परिणाम पर ध्यान मत दो। तुम्हारे प्रयासों का फल समय के अनुसार अवश्य आएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपनी अच्छाई का एहसास कराते रहो, और जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उस पर ध्यान मत दो। याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करेंगे। जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला है। आत्मविश्वास रखो और अपने मन की आवाज सुनो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद को टूटने मत देना।
जैसे पौधे के नीचे रखी ईश्वर की मूर्ति टूटी हो सकती है, वैसे ही अगर तुम टूट गए तो दुनिया तुम्हें भी भुला सकती है। अगर ये संसार भगवान को टूटने पर घर से बाहर कर सकता है तो फिर हमारी औकात क्या है। खुद को माचिस की तीली मत बनाओ जो हल्की सी रगड़ से जल जाए, बल्कि स्वयं को शांति के सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह बुझ जाए। दुनिया की हर तकलीफ तुम्हारी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में जहर मिला हो तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर तुम अपने मन को जहर से भर लो, चाहे वो क्रोध हो, घृणा हो या नकारात्मक विचार, तो उसका इलाज बेहद कठिन हो जाता है। इसीलिए अपने मन को शांत और निर्मल रखो। कई बार लोग सफेद झूठ बोलकर खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं और इसी झूठ के कारण वे वह नहीं कर पाते जो उनकी क्षमता के भीतर होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम में है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। इसलिए वही करो जिससे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संतोष बढ़े। अगर कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता तो समझ लेना कि असल में वह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपने आप पर यकीन रखो, परिणाम की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। कमल के पत्ते पर गिरी बूंद की तरह बनो जो चमकती है और टिकती नहीं। और जब जीवन की चुनौतियां सामने आए तो हार मानने की जगह एक बार और कोशिश करने का साहस रखो। जब किसी के गुण दिखें तो उन्हें अपने मन में कैमरे की तरह कैद कर लो। अवगुण दिखें तो मन को आईने की तरह बना लो ताकि तुम उन्हें देख सको, समझ सको और धीरे धीरे सुधार सको। क्योंकि शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं चाहिए और मन से अच्छा कोई साधन नहीं है। यदि ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अहंकार को त्याग दो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो भीतर से हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए संतोष में ही असली सुख छुपा है। जीवन में असली जीत धैर्य और साहस से मिलती है। संकट के समय निराश मत हो, बल्कि उस क्षण को अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानने के अवसर की तरह देखो। संकट से बचने के लिए भागो मत, बल्कि डटकर उसका सामना करो। क्योंकि जैसे गेहूं का एक दाना समय के साथ 1000 दानों में बदलता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी एक दिन अवश्य फल देंगे। ईश्वर सब देखता है और वह हर अच्छे कर्म का फल देता है। जितना हो सके अपने मन और वाणी को संयमित रखो, क्योंकि मनुष्य का असली अस्त्र उसकी वाणी है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो। अगर मन अशांत हो तो उसे शांत करने का अभ्यास करो, क्योंकि जीवन में तुम्हारी जीत तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम उसे दे नहीं रहे हो, बल्कि पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही एक एक करके चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण के गौरव को देख लो और कंस के अंत को याद कर लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जिंदगी को अपने आप आसान बना देता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर कभी हम कहते हैं कि वे बात क्यों नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं, और फिर चाहते भी हैं कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह दो विरोधी विचार एक साथ हमारे दिमाग में चलते रहते हैं
और हमें भीतर से उलझाते रहते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरो, अपने विरोधी विचारों को देखो, उनके साथ थोड़ी देर समय बिताओ और फिर सोच विचार कर निर्णय लो। भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है उसे अपने जीवन में उसका फल भोगना ही पड़ता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर तुम हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत रखना। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जीवन का एक सच ये भी है कि बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में प्रसन्नता होती है और न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वही मन शत्रु के समान काम करता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय बैठ जाता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। और जब तुम अपने जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर उनके चरणों में समर्पित कर देते हो,